Hey guys, welcome to our YT session. So, in this video, I try to cover some important topics of polity. So, आप लोगों ने CUT PG की जो न्यूज़ अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है वो आप लोगों ने देखी होगी कि अब जो DU LLB है वो अंडर CUT PG के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, तो आप वो देख लें। उसमें मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। और बाकी हम जो ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो पॉलिटी का सेक्शन है, सो ये BHU LLB में भी पूछा जाता है और ये DU LLB में भी पूछा जाता है। तो एज ए ब्रह्मास्त्र की तरह ये यूज़ होता था DU LLB में। अब जो भी सिलेबस के लिए नोटिफिकेशन आएगी, एग्ज़ाम पैटर्न के लिए जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन आनी होंगी, हम उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते रहेंगे। बाकी अभी तक वो चीज़ें वो सेम ही रहेंगी। पॉलिटी BHU में भी पूछा जाता था और DU LLB में भी पूछा जाता है। अभी के बेस पे अभी कोई भी ऑफिशियल ऐसे नोटिफिकेशन कहीं नहीं आया है कि अभी लीगल के पार्ट को छोड़ दिया जाएगा। बेसिकली मुझे यहाँ लगता है कि लीगल के पार्ट को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो अगर लीगल के पार्ट को छोड़ देंगे तो ये फिर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा ही नहीं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज से कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स पूरा पॉलिटी का जो भी सिलेबस है अपना, उसे मैं पूरा करवाऊँगी। आज की वीडियो में हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप लोगों ने ये एक लाइन सुनी होगी, एक क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कि ये एक बैग ऑफ बोरोइंग है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इसमें अपनी चीज़ कुछ भी नहीं है। बहुत सी सारी चीज़ें थी जो जो एलिमेंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो हमने किसी दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किए हैं या उन कंट्रियों से लिए हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम लगता है दूसरे देशों की छवि जो इसमें बहुत ज़्यादा दिखती है। तो ऐसी क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि एक तो जोग्राफिकल फैक्ट्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, और कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं होंगी उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो उसके मेकर्स थे, उन्होंने ये सोचा होगा कि हम नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्यों ना जिन कंट्रीज़ ने पहले से बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हम उनसे सीख लें, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको अडॉप्ट करें, उनकी जो बुराइयाँ हैं, खामियाँ हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें, या हम ऐसी कोई गलती ना करें जो पहले किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है, पहले किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हो गई है, और हम फिर से वही गलती अडॉप्ट कर लें। इस चीज़ के पीछे उनकी एक अलग फिलॉसफी रही होगी। हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना देखना है कि हमने कौन सा फीचर किस कंट्री से लिया था। यहाँ पे मैंने सभी कंट्रीज़ के लिए एक अलग से स्लाइड बनाई है और उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर दी है कि यूके से कौन कौन सी चीज़ें हमने अडॉप्ट की है, जर्मनी से कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। आपको ऊपर कंट्री का नाम शो हो जाएगा और नीचे उनकी लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको नोट डाउन कर ले तो नोट डाउन बेटर रहेगा, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम के कुछ दिन पास होंगे तब आप वीडियोस देखने के लिए आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा, और आपके पास अगर हैंड रिटन नोट्स रहेंगे तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, उनको पढ़ सकेंगे, तो डेली रिवाइज हो जाएगा। बाकी एज ए स्टूडेंट मैंने तो यही देखा है कि स्क्रीनशॉट सिर्फ लिए जाते, कभी पढ़े ही नहीं जाते। और बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में अगर लगता है कि ठीक है मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। यूके से हमने ये कुछ फीचर्स लिए हैं, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट है, कैबिनेट सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर पार्लियामेंट जहाँ पे वर्ड आता है तो उसमें 3 चीज़ इंक्लूड होती है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, और बाइकैमरल पार्लियामेंट। ये दोहरी पार्लियामेंट है, जिसमें वो होता है राज्यसभा और लोकसभा, और स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद। स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनकी पोस्ट हमने यूके से अडॉप्ट की है, और सिंगल सिटीजनशिप,
सो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यूके से लिया है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, सो ये आपको आर्टिकल 14 में मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने यूके से अडॉप्ट किया है। सो नेक्स्ट है यूएसए। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं। सो इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं। ड्यू में तो बहुत बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी अदर लीगल जो एंट्रेंस एग्जाम है उनमें भी सेंटेंस पे जो एक फिल इन द ब्लैंक्स वाले या मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या कोई पैराग्राफ आ जाता है इंग्लिश में, कोई पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ जाता है, तो वहाँ पे भी ये ऐसे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यूएसए में हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट लिया है, उसकी स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट का है वो हमने यूएसए से लिया है, प्रोविजन ऑफ स्टेट लिया है कि स्टेट का जो भी प्रोविजन होगा स्टेट कैसे कैसे काम करेंगे, उनको क्या क्या प्रोवाइड होगा, वो सब हमने यूएसए से लिया है। और जुडिशियल रिव्यू, सो ये हमने यूएसए से लिया है। प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट ये तो मोस्ट ऑफ है, आपको याद रखना है। और जुडिशियल रिव्यू ये भी आपको याद रखना है। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जजेस को हटाना है, उनका रिमूवल करना है, हाई कोर्ट जजेस का करना है, तो वो कहाँ से, वो मेथड हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये आर्टिकल 14 में ही इंक्लूड है। सो ये भी हमने यूएसए से लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने यूएसए से लिया है। सो जो पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। जो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम बहुत सारे जगह पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे चीज़ों को लेके पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगा देते हैं, तो वो जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया है। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ। सो बाकी इस चीज़ में इनमें कोई समझाने का भी कुछ फैक्ट है नहीं कि मैं इसमें कुछ समझाऊं, क्योंकि ये लिस्ट है, ये आपको लिस्ट एट एज इट याद करनी है। बाकी जब इनके कॉन्सेप्ट चलेंगे, जैसे हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तब उनमें कौन कौन से पार्ट है, राज्यसभा का में कौन मेंबर बन सकता है, उनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, लोकसभा में कैसे क्या होता है, वहाँ पे बिल कैसे पास होते, तो वो वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे एज ए लिस्ट अभी प्रिपेयर कर लेनी है। और जो भी अभी जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, सो प्रेसिडेंट के लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा। फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। प्रियम्बल के लिए अलग से आएगा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग से। सो उनकी जो भी प्रोसेस रहेगा, उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, उनके काम क्या होते हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, सो उन सब चीज़ों को मैं उन सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊँगी। बाकी अभी के लिए सिर्फ आपको ये लिस्ट याद करनी है। सो रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ऐड नहीं थी, बाद में हमने ये इंक्लूड की हैं। सो ये रशिया से ली है। और 5 ईयर प्लान्स, सो ये पंचवर्षीय योजनाएं जो चलती थी हमारे देश में, वो सारी जो योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट था वो रशिया से लिया था। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली। आपको पता होगा कि हमारे 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट जो लिस्ट होती है उस पर स्टेट का राइट होता है, और उस जो भी इसमें मैटर होते हैं उस पर स्टेट लॉ बना सकता है। और यूनियन लिस्ट में जो मैटर होंगे उन पे यूनियन जो अपना सेंटर होगा वो लॉज बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में ये दोनों ही बना सकते हैं, ऐसे मैटर होते हैं जिन पे दोनों बना सकते हैं। और यूनियन ऑफ स्टेट, सो जो एक लाइन है प्रियम्बल में, इंडिया दैट इज ए भारत इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। सो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट वो जो लाइन है, वो प्रियम्बल की लाइन है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। सो जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने क्या लिया है, सो इसमें लिखा है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सो जब इमरजेंसी लगती है, जो आपको पता होगा इमरजेंसी 3 तरीके की होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी। सो जो इमरजेंसी लगेगी तो उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंशन हो जाएगा उनका, यानी कि उस टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स वर्क नहीं करेंगे। वो थोड़े टाइम, जब तक इमरजेंसी है तब तक वो सस्पेंडेड हो जाएंगे। सो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। साउथ अफ्रीका से लिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो साउथ अफ्रीका से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस तरीके से होगा। कनाडा से हमने लिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट और सेंटर। सो जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट और सेंटर में,
सो वो उसका जो प्रोसेस है वो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। और जुडिशरी पावर विद द स्टेट, सो ऐसे कोई मैटर जैसे पहले कोई मैटर नहीं था और अब वो धीरे धीरे ऐसा डिमांड हो गई है उस चीज़ की। जैसे अब सोशल मीडिया है या टेक्नोलॉजी है, तो पहले टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ राइट्स वगैरह नहीं थे, उनको उनको कंट्रोल करने के लिए लॉज वगैरह नहीं बने हुए थे। तो ऐसे जब नए नए मैटर्स निकल के आते हैं सोसाइटी में, तो उसके ऊपर लॉज बनाने की पावर या जो अल्टीमेट पावर किसकी होगी, तो वो अल्टीमेट पावर होगी सेंटर की। और एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो जब सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है तो वो एडवाइजरी ओपिनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा से लिया गया है। सो आपको लिस्ट को एटलीस्ट याद करना है, ये टर्म मैंने लिख दिए हैं या आप इनको नोट डाउन कर लें और इनको 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। सो आयरलैंड से हमने DPSP लिए हैं। सो DPSP का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसकी अलग से वीडियो भी बना दूंगी मैं। तो DPSP जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं, किस कंट्री से लिए हैं। आपको इसमें ना क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे, एक साइड में तो ये जो लिस्ट में मैंने प्रोवाइड किया लिस्ट वो आ जाएगी और एक साइड में आपको कंट्रीज से मैच करना हो जाएगा, या सेंटेंस में कोई आ जाएगा कि DPSP हमने आयरलैंड से लिए हैं या नहीं लिए हैं, तो वो टिक द मार्क वाले वो वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। सो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आपको बस ये लिस्ट याद करनी है ताकि आप बस उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में सही से उन्हें अटैम्प्ट कर दें और आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाए। सो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सो जो प्रेसिडेंट का इलेक्ट करने का, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेजियम जो बना हुआ है वो उसका मेथड जो है वो कहाँ से लिया है, वो आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, सो नॉमिनेशन जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे मेंबर को, पहले 12 मेंबर करते थे, फिर उसके बाद में 2 एंग्लो इंडियन भी मेंबर होते थे। सो ये जो नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर है सो वो आयरलैंड से लिया हुआ है। सो ये थी सारी फीचर्स की लिस्ट, मैंने कंट्री वाइज मैंने आपको सारी फीचर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको नोट डाउन कर लें। अगर आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे साथ के साथ में और इनका रिवीजन करते रहेंगे तो जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में एक तो स्टडी मटेरियल हो जाएगा पहले से ही, और आपको अब डेली रिवीजन करेंगे ना इन चीज़ों का, तो आपको ना एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो आपको चीज़ें ना रिकॉल होने शुरू हो जाएंगी। सो अब बस जितना हो सके इनको रिवाइज करें, नोट डाउन कर लें, और इन जस्ट केस यू हैव अ डाउट सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड you can DM also. So if you are looking forward to study with us, so you can stay tuned with this channel. We will provide you complete course for your legal entrance exam. In just case you are new, so please subscribe for upcoming lecture videos, and you can follow us on Instagram, link check out in the description box. So thank you so much.